ध्रुव जी का पवित्र वंश आगे चला, उत्तमोत्तम राजाओं का जन्म हुआ। इसी वंश में अंग और सुनीता के पुत्र के रूप में वेन का जन्म हुआ, जो अत्यंत नास्तिक रहा। धर्म के ऊपर पाबंदी लगाने वाला यह पहला पुरुष, ऋषियों ने इसको समाप्त किया और जब मंथन किया तो उसमें से एक दिव्य दाम्पत्य प्राप्त हुआ, जिसमें पति का नाम पृथु और पत्नी का नाम अर्ची है। यह साक्षात भगवान लक्ष्मी नारायण के अंश है। महाराज पृथु ने भूमि को अपनी कन्या मान करके इसका जो दोहन किया, इसके फलस्वरूप सारी भूमि अत्यंत सुखमय हो गई। इस भूमि को पृथ्वी नाम पृथु के कारण प्राप्त हुआ। इतना सुंदर राज्य पृथु ने किया कि भारतीय परंपरा में सर्वोत्तम राज्य माना जाता है राम राज्य, और दूसरे क्रमांक का राज्य माना जाता है महाराज पृथु का राज्य। महाराज पृथु उत्तम राजा थे, उत्तम सत्संगी थे, उत्तम योगी थे। अपने पुत्र विजिताश्व को सिंहासन देकर के वे स्वयं वन में जा योग मार्ग से देह का त्याग करते हैं। इस वंश में आगे जन्मा हुआ जो प्राचीन बरही अथवा बरिषत, वह अत्यंत कर्मकांडी, केवल यज्ञ ही यज्ञ करने वाला देवर्षि नारद जी महाराज ने आकर के उसे पुरंजन की रूपक कथा के माध्यम से वेदांत के दिव्य ज्ञान का उपदेश किया। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, इतना उसके वह उपदेश लागू पड़ गया। एक ही बार श्रवण किया लेकिन जीवन के रहस्य को समझ गया। ध्यान ये रखना, ये हमारे सारे ग्रंथ जो है वे जीवन के रहस्यों को समझाने के लिए है। पुरानी पुरानी कहानियां नहीं हैं, ये केवल पुरानी कहानियों के माध्यम से हमें अपने जीवन के रहस्यों को समझा करके हमारी क्रिया, हमारी भावनाएं और हमारी बुद्धि की दिशा ये सारे सम्यक रहे, इसलिए इन सारे ग्रंथों के श्रवण की आवश्यकता होती है। प्राचीन बरही तो जीवन मुक्त होकर के चला गया, अपने पुत्रों को राज्य सौंप करके। ध्रुव जी के वंश को देखा। ध्रुव जी के पिता उत्तानपाद के भाई थे प्रियव्रत, उनका भी वंश अत्यंत दिव्य था। प्रियव्रत ने घोर तपस्या करके अपने को इतना तेजोमय बना लिया कि भूमंडल का सारा अंधकार ही उनके कारण समाप्त हो गया। उनके वंशज आग्निद्र ने भी तप करना चाहा, लेकिन वो अप्सराओं के बहकावे में आ गया, इसलिए तप नहीं कर पाया। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, लेकिन इसी वंश में आगे जन्म होता है महाराज नाभि का, जिनकी पत्नी का नाम मीरुदेवी, जिनके घर में साक्षात श्री भगवान का मंगल अवतार होता है। ऋषभदेव भगवान की जय। भगवान शिवदेव जी महाराज ने उत्तम गृहस्थाश्रम किया। पत्नी का नाम जयंती, इनके 100 पुत्र हुए, और स्वयं जब देखा कि अपने उत्तराधिकारी अत्यंत योग्य हो चुके हैं, ब्रह्मावर्त की सभा में दिव्य ज्ञान का उपदेश देकर के स्वयं ऋषभदेव जी महाराज वहाँ से चल देते हैं, और एक ऐसे दिव्य अवधूत का दर्शन हमें उनमें मिलता है जो केवल अद्भुत है। खान पान का भान नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, देह के ऊपर वस्त्र नहीं, कभी कोई स्नान मान की आवश्यकता नहीं, तथापि दिव्य सुगंधि उनके देह से निकलती रहती है। और वीतरागता ऐसी कि वन में बैठे हैं और एकाएक आग लग गई, तो जितनी सहजता से उन्होंने वन के वृक्षों को जलते हुए देखा, उतनी सहजता से उन्होंने अपने हाथ पगों को भी जलते हुए देखा। अपने हाथ को जलता हुआ देख रहे हैं, कोई परिणाम नहीं। उनकी इस दिव्य
चर्या को देख करके महाराज अरहत ने जैन मत का प्रचलन किया। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन ऋषभदेव जी के ज्येष्ठ भ्राता भरत जी का चक्रवर्ती सम्राट के रूप में सर्वत्र नाम फैला और उन्हीं के कारण इस देश का नाम भरतवर्ष अथवा भारतवर्ष हुआ। उनके 9 छोटे भाई बड़े बड़े योगीश्वर बने। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्र द्रुमिल चमस और करभाजन, ये उनके नाम हैं। श्रमणा वातरशना आत्मविद्या विशारदा, ये दिगंबर थे, त्यागी थे और विशारद थे। काहे में विशारद थे? संगीत में विशारद थे कि योग में थे ना? आत्मविद्या विशारदा, ये आत्मज्ञान के विशारद है। और इन्हीं का दिव्य उपदेश भागवत धर्म के रूप में हम लोगों को 11वें स्कंद में प्राप्त होता है। इनके 9 छोटे भाई भूमंडल के नवखंडों के राजा बने। 81 जो बचे वे वेद के कर्ममार्ग का संरक्षण करते रहे। स्वयं महाराज भरत जी ने अतीव दिव्य राज्य तो किया, लेकिन समय के रहते वे अपने पुत्रों को राज्य सौंप करके पुलाश्रम में जाकर के तपस्या करने लगे। भगवत साक्षात्कार का समय समीप आया है, लेकिन ऐसी बेला में भी एक बाधा खड़ी हो गई। एक छोटे से मृग शावक को बचाने के चक्कर में वे उसमें इतने आसक्त हो गए कि मृत्यु के समय घर बार को तो छोड़ दिया था, राजपाट छोड़ दिया था, लेकिन ये मृग शावक मन से नहीं हटा, उसको याद करते रहे। एक मृग शावक का चिंतन और दर्शन करते करते देह का त्याग हुआ। परिणामतः अगला जन्म उनको एक मृग शावक का मिला। ऐन रक्षा प्रसंगे न राजर्षेर जन्म उच्चते। ध्यान रखना, प्रकृति किसी को क्षमा नहीं करती। देयर इज नो फॉरगिवनेस फॉर अ ब्रोकन लॉ, हूसोएवर यू माइट बी। हम कोई भी है, यह प्रकृति हमें क्षमा करने वाली नहीं है। इसलिए समय के रहते मनुष्य को जग जाना चाहिए। एक हिरण की रक्षा करने के चक्कर में राजा को इस योनि में आना पड़ा, पशु बनना पड़ा, बड़ा पछतावा हुआ। अंत काल में जिस प्रकार का विचार होगा ना, वैसा ही अगला जन्म होता है। इसलिए जड़ का चिंतन नहीं होगा, ऐसा हम लोगों को पहले से ही व्यवहार करना चाहिए। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन भरत जी का वह देह एक तीर्थ में छूटा। अब वे आंग्रस गोत्र के एक ब्राह्मण देवता के पुत्र के रूप में पधारे हैं, लेकिन बाल्यकाल से ही उन्होंने अपने को सावधान रखा और अज्ञानी का स्वांग करते रहे। परिणामतः सबने उनको जड़ भरत नाम दे दिया, मूर्ख भरत। जवानी में भाइयों ने उनको खेत की रक्षा के लिए मेड़ पर बैठा दिया, वहां से उनको उठा करके ले गए भद्रकाली माता के मंदिर में बलिदान करने के लिए। भद्रकाली माता ने प्रकट होकर के उनको बचा लिया। उसके पश्चात महाराज रहुगण के साथ उनका संबंध आया। एक केवल पालकी ढोने वाले मजदूर के रूप में उनको उस काम में लगाया गया, लेकिन वह काम महाराज रहुगण के लिए इतना उपकारक बन गया कि अपने आप महाराज रहुगण को उपदेश प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो गया। और यहाँ पर ज्ञानी भरत जी ने जो उपदेश किया है वह अत्यंत विलक्षण उपदेश है। ध्यान रखना, अकोविद कोविद वाद वादान वदस्यतो नाति विदाम वरिष्ठा न सूरयो हि व्यवहार मेनं तत्वावमर्शेन सहामनंती। जगत मिथ्यात्व का यह दिव्य उपदेश, एक परमात्मा सत्ता का केवल अस्तित्व, बाकी सारा भ्रम हमारी दृष्टि से निर्माण हुआ और अज्ञान इसमें मूल कारण। ये सारी बातें भरत जी ने इस दिव्य उपदेश में बतलाई और इस
मोह की निद्रा से जगाने का काम सद्गुरु के बिना और कोई नहीं कर सकता। बिना महत पाद रजोभिषेकम। यदि व्यवस्था राजन तभी उसको ही प्राप्त होती है जिनके ऊपर आत्मज्ञान संपन्न सद्गुरु की चरण धूलि का अभिषेक कृपा पूर्वक हो जाता है। सिंधु सवीर देश के राजा रघुगण जिस ज्ञान की प्राप्ति के लिए कपिलाश्रम की ओर चले थे, वह ज्ञान उनको यहीं पर प्राप्त हो गया, वे धन्य हो गए।